हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे हमारा जो सेट नंबर 18 है एसएससी सीजीएल का क्विज। आइए शुरू करते हैं। भारत की जो सरकार है उन्होंने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाया है जो हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा। इसमें कितना ऑथोराइज शेयर कैपिटल रखा है, यानी इस संगठन को बनाया है तो इसमें शुरू में जो पैसा रखा है ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना होगा, कितने करोड़ होगा। आपको आंसर करोड़ में बताना है। जस्टिस ए के सिकरी ये चेयरमैन बने हैं अभी अभी एक कमेटी के, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। तो किस चीज को लेकर वो कमेटी बनाई है? ए के सिकरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बनाई है? अभी अभी यूनाइटेड नेशंस ने कहा है इस्लामोफोबिया, यानी हिंदू धर्म के खिलाफ जो मुसलमान धर्म के खिलाफ जो लोग नफरत फैलाते हैं इस्लाम के खिलाफ, तो इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा होगा, यानी किस दिन को हर साल 2023 से हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए। भारत का पहला आर्ट पार्क यानी एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे खुला है? और भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, जिसका नाम है AQVERIUM, ये डिजिटल वाटर बैंक है, ये कहां पे खुला है? ये वो एक्वेरियम नहीं है मछलियों वाला, ये डिजिटल वाटर बैंक है। यहां पे सारी वाटर रिलेटेड एनालिटिक्स होंगे, राइट? कहां पे कितना पानी जा रहा है, किस म्यूनिसिपैलिटी में कितना पानी जा रहा है, इस तरह की चीजें यहां पे रखी जाएंगी। तो डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम भारत का पहला कहां पे खुला है, किस शहर में खुला है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताता हूं, नीचे से शुरू करते हैं। एक्वेरियम जो बना है भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, ये बेंगलोर में बना है, आंसर है बेंगलोर। भारत का पहला आर्ट पार्क ये भी बेंगलोर में बना है, तो आंसर इसका भी बेंगलोर है। इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए जो दिन होगा वो होगा 15 मार्च का दिन हर साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए के सिकरी जो बने हैं, जो चार धाम परियोजना बन रही है उसको चेक करने के लिए कि क्या चार धाम परियोजना की वजह से पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखंड जो है ना, वहां पे चार धाम है, लघु चार धाम बोलते हैं जिन्हें, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो उनको आपस में जोड़ा जाएगा, लेकिन क्या उससे पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, मतलब सड़कें बनेंगी, पहाड़ों पे बनेंगी, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड वगैरह, तो वो सब देखने के लिए बनी है चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी है ये, ए के सिकरी कमेटी। और नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन में 5,000 करोड़ रुपया रखा गया है। और उत्तराखंड की बात कर रहा था मैं चार धाम की, तो आपको मैं एक दो चीज बता देता हूँ। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार ने डिसाइड करा है कि जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उसको दोबारा बनाएगी। पहले बात हो रही थी इसको खत्म कर देंगे, लेकिन दोबारा बनाएगी। उत्तराखंड में हरिद्वार शहर है, गंगा नदी के किनारे सबसे साफ शहर डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है विष्णुगढ़ पीपल कोटी। ये चमोली में है, विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, राइट? तो ये भी खबरों में आया था, विष्णुगढ़ पीपल कोटी प्रोजेक्ट जो है न्यूज में आया था। फिर यहाँ पे एक नई योजना चल रही है, उद्यमन मुख्यमंत्री उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना। मुख्यमंत्री उदयन खिलाड़ी उन्नयन योजना, इसमें खिलाड़ियों को 1,500 रुपए महीना दिया जाता है, यंग खिलाड़ियों को, जिससे वो काफी अच्छा कर सकें। उत्तराखंड की सरकार ने यह डिसाइड करा है कि वहां पे जितने भी जिले हैं सब में कम से कम एक संस्कृत बोलने वाला गांव बनाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी जो है ना मुख्यमंत्री, उन्होंने ये अनाउंस करा है। फिर यहाँ पे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसका डायमीटर है 4 मीटर, ये लगाया गया है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस यानी एरीज। एरीज कहां है? नैनीताल में है एरीज। और एक रंजना प्रकाश देसाई कमेटी बनी है उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा है एक नया संगठन बनेगा, नैबफिड। नैबफिड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा। हमारे पास चार हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो पांचवा बनेगा नैबफिड। ये कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है? नैबफिड को कौन से एक्ट के तहत जो है वो बनाया गया है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, जो चाय के बागानों में काम करते हैं वर्कर, टी गार्डन वर्कर, उनके लिए शुरू करी है भारत के कौन से राज्य ने? मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प। देवाशीष पांडा भारत के किस संगठन के नए चेयरमैन बने हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहां पे है, इसकी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। और इंडियन रेलवेज ने अपना पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां पे बनाया है? तो ये हैं आपके आंसर। देखते हैं, पहले हम बात करते हैं जो नैपफिड है, ये आरबीआई एक्ट के तहत बना है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत भारत का 5वां ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये होगा, राइट। इससे पहले चार कौन कौन से हैं? एक तो एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक है नाबार्ड, एक है नेशनल हाउसिंग बैंक, और एक है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार ने शुरू करी है, ठीक है, त्रिपुरा सरकार की योजना है ये। और देवाशीष पांडा इरडई के चेयरमैन बने हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है, गुजरात में, तो आंसर है गुजरात। और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ये आसनसोल में बना है, पहला। आसनसोल बंगाल में एक जगह है आसनसोल, वहां पे ये बना है। अगले 5 सवाल। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज ये किसने शुरू करा है? पिच पायलट स्केल मतलब आप जल संरक्षण को लेकर आपके पास अगर कोई आइडिया है उसको पिच करो, हमें बताओ, फिर हम उसे छोटे लेवल पे शुरू करवाएंगे आपसे और उसको स्केल करेंगे, हम बड़ा बनाएंगे। तो पिच पायलट स्केल चैलेंज किस मंत्रालय का चैलेंज है? जेंडर संवाद तीसरी बार करवाया किस मंत्रालय ने करवाया? जेंडर संवाद कौन सा मंत्रालय करवाता है? जेंडर संवाद, भूमि संवाद, ये सब। कौन से लेखक हैं जिनकी हिंदी किताब टॉम्ब ऑफ सैंड को जो बुकर प्राइज है वो मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखी है ये किताब? अभी अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके कितने साल पूरे हुए हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कितने साल पूरे हुए हैं इस संगठन के? इंद्रयानी मेडिसिटी भारत का पहला मेडिकल सिटी है, ये कहां पे बन रहा है, किस जगह पे ये बन रहा है? चलिए बताता हूं। ये जो चैलेंज आप देख रहे हैं, जो पिच पायलट स्केल, ये शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। जेंडर संवाद को कराता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? और ये जो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट वाली, ये और क्यों न्यूज में रहती है? इसने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है युक्त धारा पोर्टल। ये भूस्थानिक सेवाएं देगा ग्रामीण इलाकों में, तो ये जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल है यानी कि युक्त धारा पोर्टल। जेंडर संवाद भी यही मंत्रालय कराता है और भूमि संवाद भी यही कराता है, भूमि संवाद भी यही कराता है। इसी मंत्रालय ने आजादी से अंत्योदय तक योजना भी चलाई थी, जिस 90 दिन के लिए चलाई थी, आजादी से अंत्योदय तक, जिसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं भारत के, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके गांव में अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी यही मंत्रालय लागू करता है, क्रियान्वित करता है। मनरेगा योजना जो है जिसमें 100 दिन का काम मिलता है, वो भी यही मंत्रालय चलाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके मंत्री हैं, कौन है इसके मंत्री? बेगूसराय से लोकसभा सांसद हैं गिरिराज सिंह। टॉम्ब ऑफ सैंड किताब को लिखा है गीतांजलि श्री ने।
इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल नहीं लेकिन जो बुकर प्राइज है वो इस बार किसे मिला है, बुकर प्राइज 2022 के लिए किसे मिला है, तो इंटरनेशनल बुकर तो उसे दिया जाता है उस किताब को जो इंग्लिश में नहीं होती लेकिन ट्रांसलेट होती है, और बुकर प्राइज मिलता है उस किताब को जो इंग्लिश में ही होती है। तो बुकर प्राइज मिला है एक श्रीलंका के लेखक हैं शेहान करुणा तिलका। शेहान करुणा तिलका, इनकी लिखी हुई किताब है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसको लिखा है शेहान करुणा तिलका ने, तो उसके लिए ये अवार्ड उन्हें मिला था। और इंद्रायणी मेडिसिटी कहां बन रही है, महाराष्ट्र में बन रही है। और फिर मैंने पूछा था TRAI के कितने साल पूरे हुए हैं, तो 25 साल पूरे हुए हैं। सिल्वर जुबली मना रहा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अपने 25 साल मना रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं और कौन कौन से संगठन हैं जो 25 साल मना रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो समझ में आता है कि चलो अपने वो 25 साल मना रहा है। देखो बिम्स्टेक संगठन जो है ना, बिम्स्टेक, वो भी अपने 25 साल मना रहा है। इज दैट अंडरस्टूड। बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं उनका संगठन है। और NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ये भी अपने 25 साल मना रहा है। ये भी अपने 25 साल मना रहा है, राइट। तो कई संगठन हैं जिनके 25 साल पूरे अभी अभी हुए हैं। इज दैट अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं अब फाइनली। अभी अभी कौन से सिख गुरु हैं जिनकी 400वां प्रकाश पूरब मनाया गया, यानी इनकी 400वीं जयंती मनाई गई, कौन से सिख गुरु की। N चंद्रशेखरन भारत की कौन सी एयरलाइन कंपनी के चेयरमैन हैं। भगवंत मान जो हैं इन्होंने जब पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो खटकर कलां नाम के गांव से ली, ये कौन से फ्रीडम फाइटर का गांव है। इसरो जो है वो 150 बच्चों को उसने सिलेक्ट करा है अपने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं। और कौन से मंत्रालय ने यह कहा है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में आपको 2022 वित्तीय वर्ष के लिए 8.1% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये किस मंत्रालय ने कहा है। हर साल EPFO में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो हर साल के लिए डिसाइड होता है, तो आपको बताना है कि ये किसने कहा है। चलिए देखो, जो 400वां जो प्रकाश पर्व है वो गुरु तेग बहादुर जी का मनाया गया। N चंद्रशेखरन जो हैं वो एयर इंडिया कंपनी के चेयरमैन हैं। भगवंत मान भगत सिंह का गांव है खटकर कलां, जहां उन्होंने अपनी शपथ ली। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम को युविका बोलते हैं। और EPFO जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है, तो इन्होंने कहा है कि 8.1% इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2022 वित्तीय वर्ष के लिए। यह था हमारा सेट नंबर 18। मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 19 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।